Good morning to all of you. Today we are going to discuss the oxidation number from the redox reactions. How to find the oxidation number of the given elements or any elements in the compound. So let's start with the oxidation number. Oxidation number होता क्या है? कल हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे हमने उसके में से कुछ रूल्स भी पढ़े थे. तो ऑक्सीडेशन नंबर के केस में हमारे पास पार्ट कौन सा आता है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स व्हाट? चार्ज असाइन बाय एटम और स्पेसीज is known as क्या कहते हैं इसे? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, तो कल हमने एग्जांपल लिए थे कुछ, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली हमें डिस्कस किया था. जैसे कि पोटेशियम है, सॉलिड स्टेट में होता है, फ्री स्टेट में होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा. अगर हम लेते हैं यहाँ पे Na+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1. CO3 -2 होगा तो -2. Cn होगा तो इसके ऊपर चार्ज माइनस होता है तो -1. तो ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर से, इनको क्या कहते हैं हम? इसका ऑक्सीडेशन नंबर. बट इस केस के अंदर जो है ना सोडियम, ये इंडिविजुअली है. जो फ्री स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0. अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे Cl2 गैस, तो इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है. तो कल हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, उसी के अकॉर्डिंगली हमें आज क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन आता है हमारे पास, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर. फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, किसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे? फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम from following compound. फॉलोइंग कंपाउंड में से पहला पार्ट. इस केस में पार्ट आता है पहला SO4 -2 और सल्फर के ऊपर लेते हैं. दूसरा केस डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे NaCl, सोडियम के ऊपर ढूंढते हैं. थर्ड केस आता है हमारे पास NH3, नाइट्रोजन के ऊपर ढूंढेंगे. फोर्थ आएगा PCl5, फॉस्फोरस के ऊपर ढूंढना है. फिफ्थ आएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन CaCO3, हमें कार्बन के ऊपर ढूंढना है. तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें से हमें क्या ढूंढना है? वी आर गोइंग टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. क्या ढूंढेंगे हम? ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है. किसका? जिस एलिमेंट को अंडरलाइन किया है, जिस एटम को अंडरलाइन किया है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. इच्छा मुझे बता, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम? सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सोडियम का? -3 होता है. तो देखो इस केस के अंदर हमें पार्ट डिस्कस करना है. SO इनके ऊपर ढूंढना है, इनके ऊपर ढूंढना है. ढूंढते कैसे? तो पहला मैं सॉल्व करके देता हूँ, बाकी आपको सॉल्व करने हैं. पहला देखो, पहला पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट क्या है? SO4 -2. SO4 -2 के लिए क्या आएगा? SO4 -2 के लिए क्या आता है? देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, किसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे हमें इसका चाहिए ना. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO4, जो कंपाउंड हमारे पास गिवन है. SO4 -2 कंपाउंड है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखेंगे. सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है? पहला, यस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस सेकंड कौन सा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन. बट ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 4 ऑक्सीजन, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 4 इंटू, देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO4 -2, तो चार्ज कितना है इसके ऊपर? -2.
हमें S का निकालना है, S का चाहिए ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S, तो इसे लिखेंगे हम X प्लस 4 इंटू क्या आएगा आगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O मतलब ऑक्सीजन के जनरली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है, -2 इक्वल टू X, 4 इंटू माइनस, तो -8 यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो -2 + 8 इक्वल टू X एंड X विल बिकम +6, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इज +6, कितना आया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6, ओके, नोट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व द सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्या आएगा, सेकंड को सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या NaCl है ना, सेकंड में पार्ट क्या आता है हमारे पास, NaCl, तो अगर हम सेकंड को सॉल्व करते हैं NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, किसका निकालना है हमें, Na का निकालना है चार्ज, डी ब्रोलाई वेवलेंथ, यहां पे क्या होगा, Na का X, तो Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है Cl का, बस ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, देयरफॉर X विल बिकम अ +1 चार्ज, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या था, NH3, यहाँ पे देखो NH3 के ऊपर चार्ज कुछ है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड कुछ भी नहीं है, मतलब 0, हमें नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज निकालना है, मतलब प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ है, और नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल है, जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होता है तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, क्या होता है, +1, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 + 3 इंटू 1, तो 3 को शिफ्ट करेंगे तो X की वैल्यू क्या होगी, -3, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज -3। फोर्थ PCl5 के ऊपर चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज है 0, फास्फोरस के ऊपर चार्ज क्या है निकालना है, और 5Cl है इंटू Cl, तो यहाँ पे क्या आएगा, Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है, 5 इंटू -1 चार्ज है, और 5 इंटू -1 के केस में क्या होगा, फिर बस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू -1 -5 को शिफ्ट करेंगे, यस, तो X विल बिकम +5, तो यहाँ पे चार्ज क्या है इसके ऊपर, +5 है। लास्ट कौन सा था, CaCO3, टोटल चार्ज कितना है CaCO3 के ऊपर, 0, चार्ज ऑन अ कंपाउंड, कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है, डाउट से कुछ, कंपाउंड क्या है यहाँ पे, CaCO3 के ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो CaCO3 के ऊपर चार्ज कुछ नहीं, तो कंपाउंड का चार्ज क्या हुआ यहाँ पे, 0, आगे क्या होगा, इक्वल टू चार्ज ऑन कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर चार्ज, तो यहाँ पे मैं Ca लिख देता हूँ, यहाँ पे कार्बन के लिए X, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू O, अब इसका चार्ज लिखेंगे, 0 इक्वल टू कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, +2 प्लस X + 3 इंटू माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, -6, 2 + X -6, दोनों को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -2 + 6 इक्वल टू X, इधर भी शिफ्ट किया, इसको भी शिफ्ट किया, तो X विल बिकम +4, कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आया, +4, अभी निकालो यहाँ पे, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है हमें, अभी KMnO4, तो Mn के ऊपर चार्ज निकालना है आपका, सेकंड Mn मतलब मैग्नीज, उसके बाद में Cr2O7 -2, इसके ऊपर निकालना है, Cr के ऊपर, थर्ड K2SO4, अभी K के ऊपर निकालना है, फोर्थ
H3PO4, तो फॉस्फोरस के ऊपर निकालना है यहाँ पे। चलो करो इसे कंप्लीट। देखो पहला KMnO4 के अंदर डिस्कस करते हैं, जिनको नहीं आ रहा है या डाउट्स है यहाँ पे देख सकते हैं, और जिनको आ रहा है वो सॉल्व कर सकते हो। टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, कुछ है नहीं है, तो क्या लिखेंगे फिर, 0 लिखेंगे। 0, पहला एलिमेंट कौन सा है, K, दूसरा Mn, तीसरा 4, ऑक्सीजन है ना, तो 4 इंटू ऑक्सीजन। ओके, हमें निकालना किसके ऊपर चार्ज है, हमें मैग्नीज के ऊपर निकालना है। तो यहाँ पे ये तो 0 है। पोटेशियम का क्या होता है, +1 + x + 4 इंटू -2, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 + -8, हाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पार्ट आएगा हमारा +x - 8। अब ये दोनों सॉल्व हो गए यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 - -8 -7 को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, +7। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे, +7। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज +7। तो यहाँ पे Cr2 के ऊपर निकालना है। अभी देखो इसके ऊपर कुछ चार्ज है क्या, Cr2O7 के ऊपर -2 चार्ज है, मतलब चार्ज ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड का चार्ज क्या होगा, -2 हो जाएगा। कंपाउंड का चार्ज अगर -2 होता है तो यहाँ पे पहला कौन सा है एलिमेंट, Cr है, तो हम Cr लिख सकते हैं, इंटू 2 है यहाँ पे, प्लस आगे क्या है, ऑक्सीजन कितने 7, तो यहाँ पे 7 इंटू ऑक्सीजन। अभी हमें -2 चार्ज पुटअप करेंगे, 2 इंटू इसका हो जाएगा x, क्योंकि उसका निकालना है। यहाँ पे 7 इंटू ऑक्सीजन का क्या है, -2। -2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा हमारा 2x प्लस, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसका क्या होगा 7 इंटू 2 14, माइनस प्लस बिकम माइनस, तो ये 14 हो जाएगा। 14 को शिफ्ट करते -2 प्लस 14 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये 2 डिवीजन में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे आएगा, ये सब सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पे क्या आएगा +12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एक्स, एंड एक्स की वैल्यू क्या होगी 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है इसका, 6 आ रहा है। उसके बाद में इसका कितना आया, K2O4, ये बाकी है लिखना है तो लिख लो इसको, ये लिखना है तो लिख लो। देखो नेक्स्ट है हमारे पास K2SO4, अभी थर्ड पार्ट में है K2SO4। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको सल्फर का कितना लेना है, क्या लेना है, ये कितना होगा सल्फर का, दिया क्या आपने, यस, कितना आया +6। हर एक केस में +6 थोड़ी होता है सल्फर का, +4 भी होता है, +2 भी होता है, -2 भी होता है, ओके, ये भी होता है ना। ऐसा अगर केस होता है, अगर आपको जहाँ पे कंफ्यूज होता है कि सल्फर के ऊपर चार्ज क्या है, क्या लेना है, यूजुअली देखो ऑक्सीजन भी पॉजिटिव, अभी यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ये भी कंफ्यूजन वाला पार्ट है ना। तो उस केस के अंदर मैंने आपको एक पार्ट लिख के दिया, यहाँ पे SO4 एक कंपाउंड है पूरा। SO4 क्या है, एक कंपाउंड मतलब एक मॉलिक्यूल्स है। SO4 क्या है, मॉलिक्यूल्स, और SO4 के ऊपर जो चार्ज होता है ये -2 होता है, जो कल के इसमें मैंने लिख के दिया है SO4। आपको पूरा SO4 लेना है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका टोटल चार्ज कितना है कंपाउंड का, 0, 2 इंटू K प्लस SO4। आपको SO4 को स्प्लिट नहीं करना है, SO4 के ऊपर का चार्ज पता है हमें ऑलरेडी, उसको फिर से निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस -2, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, -2 होता है। इस -2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, -2 इज इक्वल टू 2x, 2 शिफ्ट, हाँ ये प्लस हो जाएगा, तो 2 शिफ्ट होगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2/2 इक्वल टू, अश्विन 2/2 मतलब कितना होता है, 4 होता है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम, 1। H3PO4, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ PO4 के ऊपर चार्ज पता है हमें, PO4 का चार्ज ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, यहाँ पे टोटल चार्ज 0, 3 इंटू हाइड्रोजन प्लस PO4, और PO4 फॉस्फेट है ना, क्या P का फाइंड आउट करना है, हाँ तो मुझे लगा हाइड्रोजन का फाइंड आउट करना है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे उसे। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस
4 इंटू ऑक्सीजन, तो अभी चार्ज क्या होगा 3 इंटू प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू -2। बस सॉल्व करो अभी इसे, तो कितना आ रहा है इसके ऊपर अगेन, तो शिफ्ट होगा तो सॉल्व होगा तो आंसर आएगा +x -8। बस दोनों को सॉल्व करो तो x की वैल्यू आती है +5। इट इज अ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO4। ओके, ये हो गया। ये लिख लो जिनका बाकी है, Ca3PO4 2, और आपको ढूंढना है चार्ज ऑन अ कैल्शियम। हाँ, -3। यहाँ पे देखो चार्ज निकाला, टोटल चार्ज क्या है यहाँ पे 0 = 3 इंटू Ca + 2 इंटू PO4, तो 0 = 3 इंटू Ca के ऊपर चार्ज है तो हम इसे x लेंगे प्लस 2 इंटू -3, फॉस्फोरस के ऊपर चार्ज होता है -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 इंटू एक्स -6, -6 को शिफ्ट करेंगे तो ये 6 डिवाइडेड बाय आएगा 3 = x, और x = +2। डाउट्स है इसमें, किसी को डाउट्स है क्या? नहीं। अभी देखो पार्ट है हमारे पास जो पार्ट आता है वो होता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें हमें ढूंढना है भैया चार्ज। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के टाइप कौन से होते हैं? पहले एक ही इसमें लिख दूं या साथ साथ में लिख दूं एक? ठीक है, पहले चार्ट बना लेते हैं, बाद में हम उसको डिस्कस करते हैं। पहली टाइप कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप कौन सा होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद में आता है फोर्थ, नहीं डिस्प्लेसमेंट में आ गया दोनों भी, सिंगल डबल दोनों भी वहां पे आएंगे। और आप में आता है फोर्थ वाला आता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लिखो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, ऐसे लिखेंगे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। पहला पार्ट आता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? पहला पार्ट क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब ये हो गया, लिख के चार्ट देखो। पहली रिएक्शन है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है रे? व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, टू रिएक्टेंट फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। जिस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट क्या करते हैं, दो हो सकते, तीन हो सकते, चार हो सकते, दो या दो से ज्यादा, फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, उसे क्या कहते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर पार्ट देखो, एग्जाम्पल आता है हमारे पास, और हमें यहाँ पे एक पार्ट भी ढूंढना होता है, रिएक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट। रिएक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट की डेफिनेशन लिखी क्या हमने? लिखी है क्या? लिखी है ना? देख लो एक बार, रिएक्टेंट क्या है, ऑक्सीडेंट क्या है, बताओ। हाँ सॉरी, रिडक्टेंट क्या है? रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट क्या लिखा है रिडक्टेंट के लिए सार्थक? रिडक्टेंट क्या होता है देख के बता सकता है, तो ऐसे नहीं।
विच ऑकर रिएक्शन, हाँ मतलब खुद ऑक्सीडाइज होता है दूसरे के ऊपर, हाँ तो हमें ढूंढना है यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे देखो एक रिएक्शन है, यहाँ पे लेते हैं Mg प्लस O2 फॉर्म क्या करता है MgO2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखो पहले, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, अभी वो ढूंढना होता है। यार इसके ऊपर चार्ज क्या है, चार्ज क्या है इसके ऊपर, इच्छा, व्हाट इज द चार्ज ऑन Mg, +2 चार्ज है। Mg जब फ्री स्टेट में होता है, Mg के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ अगर कोई अदर एलिमेंट नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में होता है, फ्री स्टेट मतलब इंडिविजुअल स्टेट में होता है, खुद अकेला होता है, उसके साथ कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसे केस में उसका चार्ज होता है 0। क्या चार्ज होता है उसका 0, मतलब मैग्नीशियम क्या है यहाँ पे अकेला है, अकेला है तो इसके ऊपर चार्ज क्या हुआ 0 चार्ज होगा। क्या होगा इसके ऊपर चार्ज 0, इसके ऊपर भी चार्ज क्या है 0। ओके, क्योंकि ये भी अकेला है। अभी यहाँ पे अकेला है क्या, नहीं है, मतलब मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज 0 नहीं, कंपाउंड का चार्ज 0 है बट मैग्नीशियम का चार्ज 0 नहीं है। यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा, ऑक्सीजन का चार्ज लो, मैग्नीशियम का चार्ज फाइंड आउट करो। यहाँ पे एक्चुअली MgO2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ MgO आएगा, ये कंपाउंड होता है। देखो MgO के अंदर अगर हमें चार्ज ढूंढना है तो टोटल चार्ज क्या है इसके ऊपर 0, मैग्नीशियम के अंदर ढूंढना है तो इसके ऊपर चार्ज क्या माइनस, इसके ऊपर -2 होता है, ये शिफ्ट होगा तो क्या आएगा x = +2। मतलब हमारे पास चार्ज यहाँ पे मिला है किसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है +2 और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -2। जनरली चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। अभी देखो आपको क्या ढूंढना है, अभी ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इस केस के अंदर हमें ये देखना है, यहाँ पे मैग्नीशियम से लेके इस मैग्नीशियम तक चार्ज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, चार्ज इंक्रीज हुआ है। जब चार्ज इंक्रीज होता है तो उस केस के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, चार्ज इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका होता है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का चार्ज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ऑक्सीजन का चार्ज क्या हुआ यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ, 0 था तो -2 हो गया। तो जहां पे चार्ज क्या होता है कम होता है, डिक्रीज होता है, उस केस के अंदर प्रोसेस जो होती है कौन सी होती है, वो होती है रिडक्शन। क्या होती है रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा फिर रिडक्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हुआ रिडक्शन। हमें अभी ढूंढना है रिडक्टेंट, रिडक्टेंट ढूंढना है। रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट ढूंढना है यहाँ पे दलाल। दूसरा ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो अब ये ढूंढते कैसे, ये ढूंढते कैसे, रिडक्टेंट कैसे ढूंढते हैं, ऑक्सीडेंट कैसे ढूंढते हैं। जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, क्या है, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है पर रिडक्टेंट है। दोनों दोनों कैसे हो गए, देखो चिंकी का नाम पिंकी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। चिंकी का नाम और कुछ हो सकता है पर पिंकी नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये रिडक्टेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर Mg। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, फिर ऑक्सीजन की वजह से क्या हो रहा है मैग्नीशियम पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। यहाँ पे क्या होगा O2। गॉट इट। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पढ़ा था, ये पहली रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे और आपको ढूंढना है अभी आप। सेकंड रिएक्शन में आता है आपका पार्ट, सिंपल पार्ट लेते हैं। आपको रिएक्शन नोन है H2 + O2। H2 + O2 जब मिलते हैं
तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2O, वाटर मोलिक्यूल फॉर्म होता है H2O। चलो ढूंढो किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद में आपको ढूंढना है ऑक्सीडेंट कौन होता है और रिडक्टेंट कौन होता है। ओके स्टार्ट। बता अथर्व, अथर्व क्या आगे वाला? वो बंद कर लिखना, पहले यहाँ पे बता इसके ऊपर चार्ज क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर 0 है। ठीक है लिख देता हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर कितना है? 0 है। इस हाइड्रोजन के ऊपर कितना है? 2 कैसे है? ऑक्सीडेशन तो 2 चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है +1, इसके ऊपर है -2। तो यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन टू दिस हाइड्रोजन, चार्ज इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ? तो क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हुआ है। और इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन तक चार्ज क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो क्या हुआ यहाँ पे? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेंट कौन हुआ यहाँ पे? ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। बताओ रे ऑक्सीडेंट कौन है? ऑक्सीडेंट है ऑक्सीजन एंड रिडक्टेंट है हाइड्रोजन, O2H2। रिएक्शन देखो यहाँ पे, O2 + F2 फॉर्म OF2। चलो करो सॉल्व। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट चल रहा है अभी। हाँ रिएक्शन सिर्फ कॉम्बिनेशन है, आगे वाले पार्ट में अलग पार्ट आएंगे अभी।
देखो यहाँ पे, यहाँ पे कंडीशन देखो सिडम, यहाँ पे तो चार्ज 0 मिल रहा है हमें, यहाँ पे भी चार्ज 0 मिल रहा है, पर एक्चुअली जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ होता है, यूजुअली ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, बट जब फ्लोरीन के साथ आता है तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज लिखी है, उस दो को अगर कंपेयर करते हैं तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और उसके करस्पॉन्डिंगली ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए यहाँ पे जो चार्ज निकलता है ये +2 निकलता है, इसके ऊपर निकलता है -1। क्या निकलता है यहाँ पे? -1। तो इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम डिस्कस करेंगे तो ऑक्सीजन का चार्ज यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, और फ्लोरीन का चार्ज क्या हुआ? यहाँ पे डिक्रीज हुआ। अगर ऑक्सीजन का चार्ज इंक्रीज हुआ तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के ऊपर क्या हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, और फ्लोरीन के ऊपर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है यहाँ पे, क्योंकि चार्ज डिक्रीज हुआ है। तो हु इज ऑक्सीडेंट हियर? ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। अभी ये बताएगा, आकाश ही बताएगा ऑक्सीडेंट कौन है और रिडक्टेंट कौन है, बता। ऑक्सीडेंट ऑक्सीजन, क्या क्या? ऑक्सीडेंट कौन है? फ्लोरीन है, और रिडक्टेंट ऑक्सीजन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है ना वो रिडक्टेंट होता है, मतलब यहाँ पे आएगा O2 और यहाँ पे आएगा F2। गॉट इट? तो उल्टा लिखना होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे जो केस आता है, एक लास्ट रिएक्शन लेते हैं यहाँ पे इसकी, सिंपल है, C+O2 क्या फॉर्म करता है ये? CO2। चलो ढूंढो इसमें। देखो कार्बन के ऊपर जो चार्ज होता है ना ऑक्सीजन के साथ, पर यहाँ पे तो 0 ही है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, ऑक्सीजन निगेटिव होता है तो इसके ऊपर क्या आएगा? फिर +4 आएगा। तो कार्बन के ऊपर क्या हुआ है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या हुआ है? कार्बन का चार्ज इंक्रीज हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीजन का डिक्रीज हुआ है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट लिखो क्या है, तो ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ओके, ये समझ में आया सबको कैसे निकालना है ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट? और भी बाकी के रिएक्शन बाकी है, 3 टाइप के। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डीकम्पोजिशन के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में 2 टाइप आते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ओके, और उसके बाद में हमारे पास रिएक्शन आती है, वो होती है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिस रिएक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी के ऊपर रिडक्शन भी होता है, मतलब आपको एक ही एलिमेंट के साथ दोनों पार्ट देखने के लिए मिलेंगे, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। ओके, वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, बाय।